हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं GNW आपका होस्ट। आज हम एक प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे। चले आप न्यू पे आए जाए। आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पोस्ट कार्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने आज लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट पे सेलेक्ट किया हुआ है। आज हम पोर्ट्रेट पे एक प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे। जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आके रेक्टेंगुलर से क्लिप टूल पे क्लिक करें, शिफ्ट पकड़ ले। शिफ्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी कि स्ट्रेट मतलब सी सर्कल है, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। शिफ्ट नहीं छोड़ना होता आपने इसमें, बस पहले क्लिक कर लीजिएगा फिर शिफ्ट छोड़ देना। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एक और सर्कल बनाना है तो हम यहाँ से गुड, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। इसकी कॉपी पेस्ट, और सर्कल आ गया, ये आ गए दो सर्कल्स। अब हमने कंट्रोल एक प्रेस करना है। सारे सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये नॉन है, नॉन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि बेस के बैकग्राउंड नज़र आए। उसके बाद आपने यहाँ से शेप बिल्डर टू सेलेक्ट करना है। ये पहले आपने इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है कि सब सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद ये काम करेगा। अब देखिए मेरे इस मूव टूल के इस पे एरो पे प्लस का निशान आ रहा है, मतलब प्लस ये ऐड करता है दोनों शेप्स को। देखिए ये ऐड कर देता है, उसने ऐड कर दिया। अब मैं इसको भी ऐड करता हूँ। मैंने दोनों को तो ऐड कर लिया, लेकिन यहाँ पर दो शेप नहीं, यहाँ पर तीन है, वन, ये टू, ये थ्री। हमने इस मिड शेप को हटाना है तो हम आल्ट प्रेस करेंगे। देखिए इस पर माइनस आ गया। आल्ट को प्रेस करें प्लस, फिर प्रेस करें माइनस दिखाया था। माइनस मतलब ये उस शेप को दूसरे शेप सेलेक्ट नहीं करता, लेकिन ये उसको काट देता है, हटा देता है, कट कर देता है। हट गया। मैं आपको दिखा देता हूँ सब। देखिए हट गया। अब हमने फिर से सेलेक्ट ऑल क्लिक करना है और यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट इसको स्विच करके कर सकते हैं कि ग्रेडियंट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसमें ग्रेडियंट यूज़ करना होता है। मैंने इसमें यहाँ पर लीनर क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैं आऊँगा, ये देखिए एक्चुअली आपके पास ये नहीं होगा, आपको यहाँ से इस टूल बार में मिल जाएगा, लीनर टाइप का होगा। आपने यहाँ से डबल टैप करना है। मुझे यहाँ पर चाहिए ब्लैक, रेड, और यहाँ पर मुझे चाहिए ब्लू। ब्लू नहीं, ये पर्पल। देखिए इसका एक शेप का वो बन गया। अब मैं दूसरे को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मुझे चाहिए ऑरेंज, यहाँ से थोड़ा सा ये ऑरेंज लग रहा है, ब्राउन लग रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर आके इसकी थोड़ी ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ। नहीं, ये खराब हो रहा है। चलो इसकी जगह कोई और सेलेक्ट करते हैं, चाहे पिंक, और यहाँ से ग्रीन। ग्रीन को थोड़ा सा कम कर ले। ये देखिए आपका लोगो तैयार हो गया। आप चाहे यहाँ पर अपना नेम देना चाहे टेक्स्ट टूल से यहाँ पर कंपनी नेम, ये आ गया। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर ले।
جب بھی ہم کوئی ٹائٹل دیتے ہیں یا کچھ اور دیتے ہیں، اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہوتا ہے کمپنی نیم یا جو فونٹ ہوتا ہے اس وہ میرے لیے ہمارے لیے وہ بہت کام کرتا ہے اس میں اٹریکٹ کرنے میں. زیادہ سے زیادہ میں یہ لیتا ہوں، اچھا لگ رہا ہے. میں اس کا بلیک کر دیتا ہوں اور یہ میں نان کر دیتا ہوں. اس کو پہلے ڈریگ کر لے، کنٹرول جیز کی مدد سے آپ اس کو گروپ کر سکتے ہیں. گروپ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر لے اور اس نیم کو تھوڑا سا چھوٹا کر لے. یہ دیکھیے بن گیا. اب یہ اس پہ سی نہیں آ رہا تو میں پہلے اس کو سیو کر لیتا ہوں. ہاں اب اس میں سیو کیسے کرنا ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ کیسے آئے، یہاں پر آ کے آپ نے سیو پہ نہیں، یہاں پر آئے ایکسپورٹ ایز، یہ پر کلک کرے. اب کہاں سیو کرنا ہے آپ نے، اب وہ جگہ ڈیسائیڈ کر لیں. میں سیو کروں گا ڈیسک ٹاپ پہ اور نیم دوں گا نیو لوگو. آپ نے پھر ٹائپ سلیکٹ کرنے کی کون سی ٹائپ آپ نے دینی ہے. میں اس کو پی این جی پہ دوں گا، جے پی جی پہ. آپ جس پہ دینا ہو آپ اس پہ فارمیٹ میں آپ سیو کر سکتے ہیں. باقی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، جیسے ایکسپورٹ. اینڈ پھر یہ آپ سے پوچھے گا کتنی کوالٹی میں، 300 پی پی آئی یا 150. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 300 کریں. اور بیک گراؤنڈ اگر ٹرانسپیرنٹ چاہیے تو ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کریں. اوکے یہ دیکھیے سیو ہو گیا. 1 منٹ یہ دیکھیے آپ کا لوگو تیار ہو گیا. اب اس طرح سے اپنے لیے کوئی بھی لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اپنے بینرز کے لیے، اپنی کمپنیز کے لیے، جو بھی ہو آپ تیار بنا سکتے ہیں اس طرح سے. آج کے اتنا ہی. تھینک یو.